नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। दोस्तों कुछ ही दिन बचे हैं CGL 2020 का एग्ज़ाम शुरू होने में। 13 अगस्त से पेपर है एंड मुझे विश्वास है कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी कर ली होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि अब चंद दिन बचे हैं और इनमें आप रिवीजन ही कर रहे होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और दोस्तों जब रेस शुरू होती है किसी भी इवेंट की, तो स्टार्टिंग पोजीशन पर जितने भी जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना सा बचता है कि फिनिश लाइन को कौन कितनी जल्दी पार करता है और कौन अच्छे तरीके से पार करता है। अच्छे तरीके का मतलब यह है कि विदाउट एनी मतलब अनफेयर मीन्स के थ्रू चीज़ों को क्रॉस करना है। तो ये चाहे स्टूडेंट लाइफ की बात करें चाहे एथलीट लाइफ की बात करें, अब चीज़ें कंपटीशन एक तरह से शुरू होने वाला है। और ये कंपटीशन शुरू होने की पहले की जो दिल में हलचल होती है, मन में बेचैनी होती है कि क्या मेरी तैयारी प्रॉपर है, नहीं प्रॉपर है, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया यार, मुझे इतना आता है नहीं आता है। आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, मॉक में अपने नंबर भी देखे होंगे, एनालाइज भी किया होगा, सेल्फ एनालिसिस किया होगा, फिर बेहतर करने की कोशिश करी होगी। मतलब तमाम तरीके आपने अपनी तरफ से बेस्ट कर लिए होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि बेशक आप किसी भी लेवल पर तैयारी करें, जब तक पेपर नहीं हो जाता आप अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और ना ही करना, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पहली दूसरी तीसरी बार पेपर दे रहे हैं या इवन जो दूसरी और तीसरी बार ज़्यादा पेपर दे रहे हैं तो आपसे ज़्यादा आगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि वो आपसे आगे होते तो दोस्तों पहली बार में ही या दूसरी बार में चीज़ों को लेके वो आगे बढ़ चुके होते। इसका मतलब उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई है एंड वो भी अपने आप को इम्प्रूव करके इस बार पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो सेम काम जो पहली बार बच्चे दे रहे हैं वो भी अपना बेस्ट अटेम्प्ट देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो पेपर है आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरह से पेपर को आप अटेम्प्ट करके एक अच्छा मतलब एक साइकोलॉजिकल, क्योंकि सारा खेल दोस्तों साइकोलॉजी का है। 60 मिनट आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कूल काम रहना है, परेशान नहीं होना है। और ये परेशान होना इसलिए दोस्तों मतलब बच्चे परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पेपर को अटेम्प्ट करने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है उनको पेपर को अटेम्प्ट करने में? उन्हें लगता है कि यार मैं कहीं बच्चों से पीछे ना रह जाऊँ, मेरा ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए, मुझे ये नहीं आता, मुझे 30 ही सवाल आते हैं, मुझे 35 आते हैं, 10 नहीं आते, सो एंड सो दुनिया भर की बातें होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उन बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल ये मान के चलिए कि आप जितने बच्चे आपके साथ में पेपर देंगे उन सबसे आगे हैं आप, उनसे ज़्यादा बेहतर आपकी तैयारी है और आप उनसे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। यदि ये सब लोग सोचेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बेस्ट होंगी और अच्छी होंगी। मैं बात कर रहा था दोस्तों कि एग्ज़ाम को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। यदि आप, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटेजी थी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने की, यदि मैं आपके सामने रिवील करूँ और यदि आप उसको फॉलो करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको फॉलो ही करना, इट इज़ जस्ट एन एडवाइस। और मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मैं किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करता था, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उससे क्या होगा कि एक टाइम मैनेजमेंट आपको दोस्तों करना है, क्योंकि 60 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो टाइम मैनेजमेंट की बड़ी वैल्यू है और टाइम को किस तरह से अच्छे बच्चे मैनेज करते हैं और किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं और दूसरों से एक लीड ले सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो छोटी रखूँगा क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम भी कम है और आप रिवाइज भी करना चाहते हैं और चीज़ें इधर उधर की, अब आप बिल्कुल अपने गोल पे फोकस हो जाइए। इधर उधर की बातों को, दुनिया को थोड़े दिनों के लिए भूल जाइए। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो CHSL का पेपर हो रहा है उसमें थोड़ी नज़र बना के रखिए उसके क्वेश्चंस पे, उसके पैटर्न पे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेपर करा रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो सकता है। तो इतना जरूर मैं बोलूँगा कि जो CHSL का पेपर हो रहा है दोस्तों उस पर थोड़ा नज़र बना के रखिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए डेली, कहीं ना कहीं यूट्यूब पर या फिर यूट्यूब से, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो हम शेयर करते हैं। जितने भी ट्यूटर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, शेयर करते हैं, उन पेपर्स को सॉल्व करिए। उससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप होगा, क्योंकि वही पेपर एग्जैक्टली मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन बना रही, तो हो सकता है पेपर में कुछ ना कुछ एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिले। और नहीं भी मिलेगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन किस बात की। हाँ, आप भी तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस की, तो रादर देन आप दूसरे क्वेश्चंस करें, क्यों ना CHSL के भी क्वेश्चंस कर लिए जाए, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि पेपर को आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो मैं मार्कर उठा लेता हूँ। हाँ, तो यदि हम बात करें दोस्तों के 4 सेक्शन हैं, GS, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। GS,
मैथ और रीजनिंग। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जीएस के पेपर को सबसे पहले अटैम्प्ट करें। जीएस के पेपर को सबसे पहले अटैम्प्ट करें, ठीक है। जीएस के पेपर को सबसे पहले अटैम्प्ट करने का मतलब ये है कि जब आप जीएस के पेपर को सबसे पहले अटैम्प्ट करेंगे दोस्तों, तो जीएस का पेपर 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको, क्योंकि जीएस में तुक्का मारना तो बेईमानी है या बेवकूफ़ी है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हीं पर फोकस करना, अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना। ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरे 60-65 क्वेश्चन हुए हैं तो मैं पीछे रह जाऊँगा। 60-65 क्वेश्चन का ही दोस्तों सारा खेल है। जो टॉपर्स हैं और जो दूसरे बच्चे हैं, मतलब 60-65 बहुत अच्छे अटैम्प्ट्स हैं। यदि आप 60-65 100% कर पाते हैं तो यकीन मानिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी खेला है और खेला बहुत भयंकर है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि आप जीएस के पेपर को अटैम्प्ट करिए सबसे पहले, ठीक है। 5 से 7 मिनट में निपटा दीजिए चीज़ों को। जितने क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं उसको बिल्कुल श्योर शॉट लगाइए टिक। बाकी क्वेश्चंस को कीप असाइड रखिए, दूसरे राउंड में देखते हैं उसको। नेक्स्ट दोस्तों इंग्लिश का यदि मैं बात करूं तो 10 से 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट होते हैं यदि आप अच्छी तैयारी है इंग्लिश की। और एक एवरेज बच्चा भी 10 से 15 मिनट में इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकता है, उसको अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों 5 से 7 मिनट रहे, ये 10 से 15 मिनट, तो करीब करीब हमने 20 मिनट का समय गंवा दिया है। 40 मिनट बचे हैं और हमारे पास 2 सेक्शन है, रीजनिंग और मैथ, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा आपको 3rd नंबर पे रीजनिंग पे जाना चाहिए। 3rd नंबर पे रीजनिंग में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यदि आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ऑलमोस्ट क्या होता है दोस्तों कि रीजनिंग जल्दी हो जाती है। एसएससी के जो बच्चे होते हैं उनकी जो रीजनिंग है, जो एसएससी का एग्जाम है रीजनिंग का, वो ऑलमोस्ट ज़्यादा टिपिकल नहीं आता है। एक ही पैटर्न बना हुआ है, लगातार वही पेपर आता है। तो मैं फिर बोलूँगा कि आप 3rd नंबर पे रीजनिंग को दीजिए और जल्दी से जल्दी जितना आप हो सकते हैं एटलीस्ट 10 मिनट में, ठीक है, 10 से 12 मिनट में आप रीजनिंग खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो करीब करीब दोस्तों हम आधे घंटे में आ चुके हैं, मतलब 30 से 35 मिनट हमारे जाया हो चुके हैं। अब हम 75 सवाल तो कर चुके हैं, 75 सवाल दोस्तों हम कर चुके हैं। और यकीन मानिए यदि आपके 75 सवाल में से 70 भी आप सही कर लेते हैं तो आप रेस में ऑटोमेटिकली आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है या मैथ एक ऐसा चक्रव्यूह है, यदि आप इसमें शुरू में फंस गए ना तो आपका जो दिमाग है वो थक जाएगा। और दोस्तों जब दिमाग थक जाता है ना तो वो ज़्यादा परेशान करता है रादर देन बॉडी थक जाती है। क्योंकि बॉडी को आप आराम कर लेंगे, घर पे सो जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे तो बॉडी आपकी रिलैक्स फील करती है। बट ब्रेन का जब एक बार थकावट हो जाती है तो बहुत मुश्किलों से दोस्तों उसकी थकावट दूर होती है और पूरा का पूरा एग्जाम स्पॉइल कर सकती है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आपका मैथ में थोड़ा सा भी डाउट है या थोड़ा कमजोर है तो आप उसको 4th नंबर पे अटेम्प्ट करना। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। करीब करीब 25 से 30 मिनट आपके पास रहेंगे मैथ्स को अटेम्प्ट करने के लिए। और 30 मिनट में 25 सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप प्रॉपरली चीज़ों को कर पाएंगे। और यदि मान लो 30 में से 25 में से आप 20 भी 18 भी सवाल लगा पाए तो ये अपने आप में एक अच्छे ही अटैम्प्ट्स होंगे। क्योंकि यदि मैं एवरेज अटैम्प्ट्स की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट जो बच्चा दोस्तों जीएस में एवरेज अटैम्प्ट करता है वो 12 से 14 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 14 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन तक वो बच्चा अटैम्प्ट कर लेता है। और इंग्लिश में ऑलमोस्ट बच्चे 20 से 22 सवाल कर लेते हैं। तो 22 और 15 37 सवाल तो दोस्तों यहाँ पर। रीजनिंग में ऑलमोस्ट बच्चे 25 के 25, तो 37 और 25 62। और यदि मैं मैथ में 18 भी लेके चलता हूँ तो 80 सवाल दोस्तों आप प्रॉपरली कर सकते हैं और अच्छे अटैम्प्ट्स के साथ में कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर यही बोलूँगा कि जो मैंने पैटर्न बनाया है आप इसको डायरेक्टली एग्जाम से पहले मॉक पेपर में लगा के देखिए। क्योंकि अभी 10 दिन है करीब करीब, यदि आपका 13 के बाद आएगा तो 1 हफ्ता तो वैसे भी है जिनका 13 को भी पेपर है। तो आप इस 1 हफ्ते में इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखिए और ये देखिए क्या आपकी पहले से के मुकाबले स्ट्रेटेजी में बदलाव करके कुछ आपका बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। और यदि बेनिफिट हुआ है तो मैं फिर बोलूँगा यदि आप एग्जाम में इसको करेंगे तो यू विल बी बेनिफिटेड। तो इतनी सी बात दोस्तों आपको बतानी थी एंड उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। यार लाइक वाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ कंजूसी इस बात में नहीं होनी चाहिए क्योंकि पैसा तो लग नहीं रहा है। हाँ, तो दुनिया भर के तमाम चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं तो एक चैनल मेरा भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, एंजॉय करिए, फुल नींद लीजिए क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा नहीं, फुल नींद मतलब 5 से 6 घंटे यदि आप सोएंगे तो आपके लिए बेटर होगा।
तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।